अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी जनाब, यहाँ पे हम आज करने जा रहे हैं ब्राइडल मेकअप। तो ये हमारी जो है वो रियल ब्राइड है। इनकी मैंने मेहंदी लुक भी आपको दिखाई थी। और यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ जी इनका ब्राइडल मेकअप। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मैं लगा रही हूँ वो है जी शेफ़र की। और यहाँ पे शेफ़र की इजी बेस लगा रही हूँ। उससे पहले मैंने इनकी स्किन को आज क्लिनजिंग की है और उसके बाद इनके मॉइस्चराइज़र लगाया है और अब बेस बना रही हूँ इनकी मैं। और सेकंड जो है वो भी शेफ़र का जो है वो पाउडर बेस है, जो कि मैं लिक्विड बना के लगाती हूँ। तो उसमें आपने थोड़ा सा ग्लिटर लाजमी ऐड कर लेना है ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस लगे। और इसके बाद जो इसको फ़िक्स करना होता है वो लूज़ पाउडर के साथ मैं करती हूँ और एंड में फ़िक्सर स्प्रे। फिर आप थोड़ा बेस को रेस्ट दिया करें। जब फाउंडेशन लगा लेते हैं तो उसको 10-15 मिनट का रेस्ट दिया करें और उसके बाद आप फिर बाकी मेकअप स्टार्ट करें। या अगर कर भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी बेस जितनी देर तक रहेगी उतनी ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। आपने सेटिंग स्प्रे के बाद उसको रेस्ट देना है थोड़ा, ताकि गीले गीले ऊपर हाथ ना लगा लें। तो 5 से 10 मिनट का थोड़ा रेस्ट दे लें। तो आप इसको जो लूज़ पाउडर है वो आप किसी ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, जो आपके पास फ्लफ़ी सा एक ब्रश होना चाहिए। या फिर आप उसको किसी स्पंज के साथ भी लगा सकते हैं पाउडर को। तो ये कोई इशू वाली बात नहीं है, बस थोड़ा उसको प्रेस करके लगाना है और अच्छे से लगा लेना है। और इसके बाद हम आई मेकअप की तरफ आते हैं। तो आई मेकअप जो है इनका ब्राइडल का वो ये है कि हमारा जो आज का ड्रेस है वो मैरून है और ऊपर जो है वो मैरून ही कढ़ाई का काम हुआ है और कट वर्क जो है जो भी, लेकिन उसके ऊपर कोई और कलर नहीं है। जस्ट सारा जो है वो मैरून है, उस पर किसी और कलर का कोई टच नहीं है। और इनकी आंखें भी थोड़ी सी डीप हैं और मैं चाह रही थी कि इनका मेकअप जो है वो आज कॉर्नर जो बनाते हैं अक्सर ब्राइड्स के या इस तरह का ना हो, थोड़ा सॉफ्ट मेकअप रखूं। और मैं जो है इनके आज कॉपर ब्राउन कलर का जो है वो मेकअप करूँगी और उसी कलर में इनका ग्लिटर लगाऊंगी। और सबसे पहले जो है मेरे पास ब्राउन कलर का केक लाइनर पड़ा हुआ है, वो है जी एक्वा कलर का। एक्वा जो है वो उसका पड़ा हुआ है मेरे पास। और उसको मैं लगाने के बाद उसके ऊपर ही मैं कॉपर ब्राउन कलर का आई शेडो के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। और वो मेरे पास है हुदा ब्यूटी पैलेट जो है, उसमें मेरे पास ये आई शेडो है। और जो अब मैं यहाँ पे क्रीज़ को जो क्लियर कर रही हूँ, जो इनकी क्रीज़ बनी हुई है उसको थोड़ा ब्लेंडिंग करनी है और ताकि कोई लाइन बनी हुई नज़र ना आए। तो वो जो है वो मैं इसी में कॉपर ब्राउन कलर से थोड़ा सा लाइट शेड में एक कलर था मेरा हुदा ब्यूटी में, उसी से मैंने लेके इस लाइन को मैंने कट कर दिया, उसको ब्लेंड कर दिया। और उसके बाद जी बहुत सिंपल मेकअप है ये और बहुत ही आजकल ट्रेंडी भी है इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप जो है इस तरह की ब्राइड जिनकी आंखें थोड़ी डीप हों तो उस पर ज़्यादा सूट नहीं करता, उनकी आंखें और दब जाती हैं। तो इसी ही ब्राउन कलर का मेरे पास, कॉपर कलर का मेरे पास जो है वो ग्लिटर है। ग्लिटर जो है वो मैंने ब्यूटी कैफ़े का ऑनलाइन मंगवाया था। इंस्टा पे है इनका पेज है, वहाँ से। और बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप इसको थोड़ा थिक लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको किसी सीलर के साथ लगाएं। अगर आप इसको थोड़ा कम क्वांटिटी में थोड़ा डिसेंट सा लगे जिससे लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको फिंगर के साथ वैसे ही लगा लें। लेकिन अगर आप वैसे भी लगाएंगे तो ये टिका रहेगा, उतरेगा नहीं, ना आपकी लैश पे गिरेगा। उसके बाद आईब्रोज़ की बारी आती है। तो आईब्रोज़ जो है वो मैंने ज़्यादा भी नहीं की और कम भी नहीं की है, थोड़ा सा शेप को आज मैंने थोड़ा सा डार्क किया है। और यहाँ पे इनकी जो है एक क्रीज़ में चाह रही थी थोड़ा थोड़ा कलर नज़र आए, तो फिर मैंने एक और शेड के साथ थोड़ा सा पिंक सा शेड और थोड़ा मैरून सा शेड है, उन दो शेड्स को मैंने मिक्स करके तो एक बीच का कलर बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे मैं एक क्रीज़ के ऊपर यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि थोड़ी इनकी जो है ये वाली चीज़ जो है वो हाइलाइटर वाला थोड़ा एरिया हाईलाइट हो जाए।
तो उसके बाद हम लोगों ने लैश लगानी है। लैश लगाने से पहले जो है वो हम लोग लाइनर लगाएंगे, उसके ऊपर फिर लैश लगाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह थोड़ा सॉफ्ट मेकअप किया है तो उसके साथ ही मैं इनका जो मेकअप का वो लैशेस का है वो भी मैं सॉफ्ट रखूँगी। ज़्यादा थिक वाली लैशेस मैंने नहीं लगानी। यहाँ पे लैशेस भी हैं जो नॉर्मल हैं, ना थिक है ना बहुत लंबी हैं, नॉर्मल साइज़ में है। तो आप लोगों ने हमेशा फेस कट के हिसाब से, आइज़ के हिसाब से ही मेकअप करना होता है। अगर आपकी आइज़ हुडिड हैं या थोड़ी डीप हैं, किस तरह की हैं, तो उसके हिसाब से आप मेकअप किया करें। अक्सर चीज़ें ट्रेंड में होती हैं तो वो हम लोग अगर कहें कि ये ट्रेंड में है और हम लोग इसको कर लें तो ज़रूरी नहीं है वो आपके सूट भी करे। तो आपने अपना जो मेकअप करना है वो आपने अपनी ब्राइड या आप अपने क्लाइंट या आपकी जो मॉडल हैं, आपने उनके फेस के हिसाब से, उनकी आइज़ के हिसाब से आपने मेकअप करना है। तो बाकी जो है ये मैं इनके कंटूरिंग कर रही हूँ। फेस कंटूरिंग जो है वो इनके लिए बहुत था कि इनका थोड़ा चौड़ा वाला फेस था और मैं चाह रही थी कि इनकी फ़ेस कंटूरिंग जो है वो ज़रा अच्छे वाली होनी चाहिए आज। तो फेस कंटूरिंग जो है वो आप एक मैंने वीडियो बनाई हुई थी फेस कंटूरिंग पे, आप वहाँ पे जाके देख लें कि किस तरह से है। तो बाकी फ़ेस कट के हिसाब से कंटूरिंग का होता है कि किस तरह से करनी है और क्या करना है। बाकी जो है इनके कंटूरिंग के बाद आती है ब्लशन की बारी। ब्लशन जो है वो भी मैं इनके थोड़ा ब्राइट सा ही लगाऊंगी। डे और नाइट जो फंक्शंस होते हैं हमारे ब्राइड्स के तो वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। आप डे का, ये हमारा जो मेकअप है ये डे का है, और डे का जो फंक्शन का मेकअप है ना तो वो आप थोड़ा लाइट ही करें। और बेस जो है वो आपकी बहुत स्मूथ होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बेशक एक डे के फंक्शन में जितना भी हो, लेकिन एक डे का ही फंक्शन होता है। डे टाइम ब्राइड ने बाहर से निकलना होता है, अंदर जाना होता है कि जिस तरह, तो आपका जो बेस है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए और आई मेकअप जो है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए। और बाकी फेस कट के हिसाब से, आइज़ के हिसाब से भी होता है। और नाइट फंक्शन में ये हो जाता है कि आप थोड़ा मतलब डार्क कर लें या थोड़ा ज़्यादा मेकअप लगाना पड़ता है ताकि आपका नाइट में फंक्शन में दब ना जाए। और जनाब यहाँ पे जी हम लोग लगा रहे हैं, मैं इनके लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर जो है वो मैंने इनके बिल्कुल आइज़ के ऊपर और लैश के ऊपर बिल्कुल करके लगाना है, और हल्का सा जो बाहर निकालूंगी उसको मैंने बाहर की तरफ ही ब्लेंड कर देना है। और यहाँ पे एक जो इनका इनर कॉर्नर है वो मैं आई का इनर कॉर्नर वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करूँगी और तीखी सी नोक भी नहीं बनाऊँगी। यहाँ पे सॉफ्ट रहने दूँगी इनकी आइज़ को, क्योंकि कंटूरिंग थोड़ी बेस हम लोगों ने सही से लगाई है ब्राइड के। और लिपस्टिक जो है वो मैंने डार्क करनी है इनको, क्योंकि डार्क थोड़ी लिपस्टिक पसंद है। तो मैं चाह रही थी कि लिपस्टिक डार्क है तो फिर आइज़ को थोड़ा हम लाइट ही रखें। और यहाँ पे इनका ये वाला जो मैंने लाइनर लगाया इसको बाहर की तरफ यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बाहर की तरफ ब्लेंड करना है हम लोगों ने। और इनका जो मेकअप है यहाँ पे मैंने इनके कॉर्नर भी नहीं बनाया और बहुत सॉफ्ट मेकअप रखा है मैंने इनका, मेहंदी लुक में भी और ब्राइड में भी। और मस्कारा जो है आपने इस तरह से लगाना है कि आपकी जो रियल लैश हैं वो आपकी जो दूसरी आपने फेक लैशेस लगाई हैं उसके साथ उनको मिलाना है। तो इस तरह से आपने मस्कारे का अपना आइडिया रखना है कि किस तरह से लगा रहे हैं हम लोग। और बाकी जो है वो इनके हाईलाइट भी मैंने आई के ऊपर कर दिया था। और जब आती है लिपस्टिक की बारी तो मैं लिपस्टिक लगाने में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। लिपस्टिक लगाना तो मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, और लेकिन ट्राई तो करना होता है कि जी अच्छी वाली ही लगनी चाहिए। शेप जो है मैं इस ब्रश के साथ बनाती हूँ लिपस्टिक की। और इनके जो लिप हैं इनको मैंने इनकी शेप में ही लिपस्टिक जो है वो लगाई है, ना तो शेप को मैंने बाहर निकाला है, ना मैंने शेप को कम ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। इनके लिप्स के हिसाब से ही मैंने इनकी जो है वो लिपस्टिक शेपिंग की थी। और जो लिपस्टिक है वो इनका जो मैं लिपस्टिक कलर लगा रही हूँ सेम इस कलर का इनका ड्रेस है।
और आजकल ट्रेंड में है कि अगर आप लोग थोड़ा लाइट कलर की लिपस्टिक चल रही है, लेकिन अक्सर ब्राइड को होता है कि हम लोग डार्क कलर की लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि इस तरह अक्सर लोगों को ये लगता है कि लाइट लिपस्टिक लगा लिया तो ऐसे लगता है कि वो ब्राइड नहीं है, कि ब्राइडल मेकअप नहीं लग रहा। तो कुछ का ये भी ख्याल होता है, किसी को पसंद होती है, कुछ ट्रेंड में होता है, और बाकी ब्राइड की भी अपनी चॉइस होती है कि क्या आप उसको क्या करें। यहाँ पे अंदर की तरफ जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो थोड़ा सा रेड कलर जो है उसको मैंने यहाँ पे लगाया लिपस्टिक को, और बाकी जो है ड्रेस के साथ वाला कलर ही मैंने लगाया था। और यहाँ पे लिपस्टिक को थोड़ा सा मैं शेपिंग में कर रही हूँ। यहाँ पे आजकल जैसे ट्रेंड में अगर इस तरह से शेप बना के लगाएं तो। और ये जनाब जी हमारी फ़ाइनल ब्राइड की लुक है। हेयर स्टाइलिंग ट्यूटोरियल मैंने नहीं बनाया था क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, तो लुक कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो बाकी आप लोग अपनी सजेशंस देते रहा करें, और किस तरह का मेकअप लगा आपने मुझे लाजमी बताना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।